मेरे अपने मंगौली के प्रति जो एक मेरा बचपन से लगाव रहा है आप लोगों के दिलों से, उसकी मैं मानता हूँ कि जो मेरे ऊपर ऋण है कि आप लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, आप लोगों ने मुझे स्नेह किया, तो मैं कहीं भी रहता हूँ तो मेरा दिल हमेशा आप लोगों के लिए धड़कता है। और उसी दिल को मैंने सुना और उसी दिल की भावना से मैंने 5 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी को एक पत्र के माध्यम से अपने दिल की बात कही है, जिसमें हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए और जो हम मानते हैं कि हमारे मंगौली की जो एक चेतना है वह वज्र भूमि में है, तो उसकी पूर्ति के लिए जब हम देखते हैं कि हमारे श्रद्धालुओं और मैं खुद भी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अनेक बार ये भावना रही है कि जब मैं मंगौली से दिल्ली आता हूँ तो मैं मथुरा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद और दिल्ली आऊँ। लेकिन नेक निमित्त ऐसा बनता है कि मैं किसी कारण से मथुरा नहीं उतर पाता। 2 बार तो मैं मथुरा रेलवे स्टेशन पर भी उतर गया, लेकिन दिल्ली में अगले दिन जरूरी काम होने के कारण और मैं मथुरा रेलवे स्टेशन से वापस मुझे ट्रेन में बैठना पड़ा। और मेरे कई मित्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पर अटूट विश्वास रखते हैं। अशोकनगर से उन्हें गांव से आने के बाद काफ़ी दिक्कत होती है मथुरा तक आने में, और उसी भावना का जो एक मैंने भी महसूस किया है कि मेरे अपने परिवारजन जो मंगौली में निवासरत हैं और एक एक विधानसभा का एक एक व्यक्ति, तो इन्हीं सब भावनाओं का आधार लेकर मैंने अनेकों व्यापारियों की भी समस्याएं सुनी हैं। जब मैं किसी व्यापारी से मिलने जाता हूँ हमारे मंगौली के आसपास पिपरई में, अशोकनगर में, और मैं सहराई में, अचलगढ़ में, बंगला चौराहे में, बहादुरपुर में, सभी ने एक स्वर में मुझसे कहा कि उन्हें दिल्ली जाने में काफ़ी कठिनाई होती है और उनका महीने में ये मानिएगा कि 1 से 2 बार का प्रवास दिल्ली और ग्वालियर आना जाना होता है। लेकिन हमारे मंगौली से, अशोकनगर से अभी वर्तमान में कोई भी ऐसी ट्रेन संचालित नहीं है जिसके माध्यम से कोई भी श्रद्धालु सीधा मथुरा और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाए। और साथ ही साथ ऐसा कोई व्यापारी भी अपनी यात्रा मंगौली से या अशोकनगर से डायरेक्ट दिल्ली की नहीं कर पाता है। तो ये क्षेत्र से, लेकिन जब हम उसे भावों से देखते हैं, हृदय में आत्मसात करके देखते हैं, तो वह समस्या हमारी खुद की समस्या बन जाती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के संज्ञान में अभी अशोकनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही ये मामला आया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये आपकी समस्या नहीं, मेरी भी समस्या है, मेरी भी यही मांग है ट्रेन को लेकर। मैं आप सभी साझा करना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल 2026 को मैंने मध्य भारत विकास पथ की मांग को लेकर भी एक पत्र लिखा है, और 13 मार्च 2026 को जो हमारी एक समस्या है दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन जो मथुरा और हमारे जो एक पावन भगवान श्री कृष्ण के धाम है उसको भी कनेक्ट करें, ऐसी मेरी भावना है। और मैंने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोटा से संचालित कर कर कोटा मार्ग से। और मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से अपने भाव प्रकट करना चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों को कि एक बच्चों की मांग है कि जो बच्चे इंदौर में पढ़ते हैं वो बच्चे अभी बसों से सफ़र करते हैं, बसों में कभी टिकट नहीं मिलता, कभी अभिभावकों को आने जाने में दिक्कत होती है, अनेक समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो मैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी से अपने पत्र में थोड़े से सुधार के लिए निवेदन कर रहा हूँ या द्वितीय विकल्प के लिए निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप सभी से साझा कर रहा हूँ। और मैं उनको पत्र भी लिखूंगा दोनों विषय में, क्योंकि ये आवश्यक है। और जब हम विकसित मंगोली की परिकल्पना देखते हैं और विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा देखते हैं या विकसित भारत की अवधारणा देखते हैं, और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी का अद्वितीय संरक्षण हम लोगों के पास है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ अपनी मांग उनके सामने रख सकता हूं और उनसे एक मुखिया के रूप में ये विश्वास से कह सकता हूं कि वो सदैव की तरह हमारी इस बात पर एक योद्धा के रूप में हम लोगों की बात केंद्रीय नेतृत्व तक रखेंगे। और जल्द ही हमारे पास मथुरा के लिए भी ट्रेन होगी और हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी सुगमता से होंगे। और उन यात्रियों में
मैं भी सभी मुंगौली क्षेत्रवासियों के साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जा पाऊंगा। और जो व्यापारियों की मांग है कि दिल्ली के लिए स्पष्ट रूप से कोई ट्रेन नहीं है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी व्यापारियों की मांग भी पूरी करेंगे। और इसी के साथ जो बच्चों की मांग है इंदौर के लिए, उस विषय पर भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अनेक प्रयास किए हैं। और मुझे जहाँ तक अभी अवलोकन है विषयों का, एक कार्यकर्ता के रूप में भारत माता का सच्चा राष्ट्रवादी नागरिक के आधार पर, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केंद्रीय मंत्री प्रयासरत हैं। और जो तीनों पहल हैं, दिल्ली के लिए ट्रेन, मथुरा की पूर्ति, इंदौर के लिए ट्रेन, और जो स्थानीय स्तर पर अभी जैसे मेमो का चक्कर हुआ, रुठियाई तक उसको कनेक्ट किया गया, अनेकों पहल कनेक्टिविटी के आधार पर मुंगौली को दी जा रही हैं, दी गई हैं। और मैं पूर्ण विश्वास ही नहीं, मैं अपना प्रयास भी अर्पित करता हूँ मुंगौली वासियों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जीन मूल से मेरा जीन मूल जुड़ा हुआ है। मैं कहीं भी हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ, इसके पहले मैं इंदौर में था, लेकिन मैंने सदैव प्रयास किया है कि मुंगौली के लिए दिन रात सोचूं, दिन रात काम करूँ। मैंने किया है। मैंने पिछले, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, 2000, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि 2014 से 2026 तक मैंने अनेकों पहलों का अवलोकन किया है, आत्मसात किया है और प्रयास किया है। और 2020 से भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर मैंने आप लोगों की सेवा समर्पण में काम किया है और मैं सदैव करूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी मांग को दोहराना चाहता हूं कि दिल्ली के लिए ट्रेन, मथुरा की पूर्ति और इंदौर के लिए ट्रेन। मैं आशा करता हूं कि हम सभी क्षेत्रवासियों को केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी के आधार पर बहुत जल्दी मिलेगी। और सभी को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और सादर वंदे। जय हिंद, जय भारत।